हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया था कि हम कैसे क्लास 10th के साइंस में 90-95% से अधिक मार्क्स ला सके। तो दोस्तों जब हम भी 10th में पढ़ते थे तो ऐसा क्वेश्चन हम भी अक्सर पूछा करते थे लोगों से, जो भी हमारे सीनियर थे, जो भी हमारे टीचर थे, कि 95% से अधिक नंबर कैसे लाया जा सके। और 95% बोर्ड में एक बहुत बड़ा अच्छा नंबर माना जाता है। तो दोस्तों मैं जो फॉलो करता था और जो मेरे गुरु बताते थे, जो टीचर बताते थे, वही कुछ हम आप लोग के लिए भी ला रहे हैं। जैसे में खास करके साइंस में स्कोर करने के लिए कुछ 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं, अगले साल जाके आप 11th में जाइएगा और 11th में लोग नीट या जेई का प्रिपरेशन करता है। उसमें साइंस पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग है तो ऐसा माना जाता है कि आगे आपको आसानी होगी पढ़ने में। आपको पता ही है कि नीट और जेई कितना टफ एग्जामिनेशन है। तो वैसा ही कुछ हम पूरा कॉम्बो लेके आए हैं कि कैसे बोर्ड में अच्छा करे, प्लस इसके आगे भी अगर जर्नी चालू हो तो उसमें भी हमको एक कंफर्टेबिलिटी और एक एज हासिल हो जाए। दोस्तों सबसे पहला बात जो माना जाता है कि अगर आप बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी के रीडिंग, एनसीईआरटी के हर फिगर और हर फिगर के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है उसको बहुत अच्छी तरीका से, बहुत गहराई में जाके थोड़ा समझना पड़ता है। एनसीईआरटी को आप एज अ नेशनल बुक मान सकते हैं। आप किसी भी आगे चल के कंपटीशन दे दीजिए, यूपीएससी से लेके और भी एसएससी वगैरह जितना भी कंपटीशन है, सब में आपको एनसीईआरटी के डिमांड होगा ही होगा। और खास करके नीट में टू द एनसीईआरटी, अगर 10th में आपको एनसीईआरटी पढ़ने का रिवाज हो जाएगा तो 11-12 आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एनसीईआरटी को पढ़ना, क्योंकि आप पहले से वो काम करके आ रहे हैं। और जो बच्चा 10th में एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है बढ़िया से, 9th में नहीं पढ़ता है एनसीईआरटी, उनको आगे चल के 11-12 में बहुत दिक्कत होती है। और जब दिक्कत होती है एनसीईआरटी तो फिर आप अच्छा नीट में, जेई में स्कोर नहीं कर पाइएगा। नीट में खास करके बायोलॉजी में तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठ के आता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरा नंबर पर बुक है वो एस चांद एक ऐसा बुक है जो कि बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा तरीका से आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन भी हैं, जैसे में इसका एक क्वेश्चन हॉट्स करके आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन। दोस्तों इतना जबरदस्त क्वेश्चन होता है, जब वैसे क्वेश्चन को आप फेस कीजिएगा तो आपका मेंटल लेवल थोड़ा औरों से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और जिस कारण से आपको एक एज हासिल होगा और आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। इसका न्यूमेरिकल, इसका थ्योरी और इसका जो राइटिंग वाला क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है। ये दोनों अगर कर लेते हैं आप तो कम से कम बोर्ड में आपको 85 से 90% लाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये मात्र 2 चीज। जो 3rd नंबर पर मैंने किताब रखा है, ये टीएमएच फिजिक्स न्यूमेरिकल बुक है। ये बुक सब कोई नहीं बनाता है। ये बुक बनाने का फायदा क्या है? अगर आप इसको नहीं बनाइएगा तो ये जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं लेके आइएगा, बोर्ड में अच्छा कर जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एस चांद इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोले तो 85 से 90% क्वेश्चन अगर ये दोनों आप कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीका से तो आसानी से कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। लेकिन ये जो किताब मैंने रखा है ये खास करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बुक है। जब लोग 9th में जाते हैं और 10th में जाते हैं तो उनको फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल आता है तो कुछ नया चीज दिखता है, क्योंकि 8th में ऐसा कभी सुना ही नहीं होगा। जब 9th में मोशन चैप्टर चालू होता है तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह से जो क्वेश्चन आता है तो उनको दिक्कत होती है कि ई क्या आ गया। तो
उसी चीज को ओवरकम करने के लिए, ताकि 11th में आपको ऐसा ना लगे, 12th में ऐसा ना लगे, तो पता तो चले कि फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है उसकी गहराई कितना होनी चाहिए। तो 10th में सबसे अच्छा फिजिक्स न्यूमेरिकल का एक बुक आता है, TMH, टाटा मैगरा हिल पब्लिकेशन का आता है। इसको अगर आप बनाइएगा तो खास करके 11th और 12th में जब आप जेई और नीट का प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपको बहुत ही सहूलियत होगा, बहुत ही सहूलियत होगा। और ये जो बुक है, जो जहां भी आप ट्यूशन लेते होंगे 10th में, आप उनसे इसका सवाल पूछिए तो आपका भी मेंटल लेवल बढ़ेगा और आपको बेनिफिट होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको कुछ सोचने पर, अलग सोचने पर मजबूर कर देगा, कुछ और सोचने पर मजबूर कर देगा, 2-3 तरीका से सोचने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए ये किताब को मैंने तीसरे नंबर पर रखा है कि बोर्ड के लिए तो है ही, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपको आगे कर देगा और लोगों से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आइडिया या ओसवाल पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन बैंक आता है। जब नवंबर हो जाए या दिसंबर हो जाए, जब भी नया पब्लिकेशन न्यू ईयर का ये एग्जाम आइडिया आ जाए या ओसवाल पब्लिकेशन का आ जाए क्वेश्चन बैंक, आपको इसको ले लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन P by Q जम के लगाना है। इससे एग्जाम आइडिया में होता है कि सीबीएसई 2010 में पूछा गया था, सीबीएसई 2018 में पूछा गया था, ऐसा करके इसमें क्वेश्चन आता है। उस सवाल में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। आपको दिसंबर के बाद इसको 3 से 4 बार बनाना है, 3 to 4 टाइम्स। जैसे ही इसको 3 to 4 टाइम्स आप कर लीजिएगा, फिर आपको कहीं बोर्ड में दिक्कत नहीं होगा और 90-95% मार्क्स यूं ही आ जाएगी बहुत आसानी तरीका से, बशर्ते आपको इन बातों पर ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यहां तक आपने देखा, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में खास करके 9th 10th और 11th 12th में दिक्कत होता है कि कैसे हम इसमें अधिक से अधिक मार्क्स ला सके, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, हम उस पर अवश्य वीडियो बनाएंगे। फिर अगले दिन एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आऊँगा और कुछ नई बातों के साथ आऊँगा आपके साथ। यही तक था मेरा सफर आगे के लिए। नमस्कार।